दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके न केवल रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके मन को इतना विचलित कर देगी और सम्मोहित कर देगी कि क्या एक व्यक्ति के साथ जुल्म की इतनी इंतहा हो सकती है। मतलब जुल्म की इतनी पराकाष्ठा कि एक व्यक्ति अपने प्राण तक निछावर कर दे। इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर केवल अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाई बल्कि उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मराठा साम्राज्य के दूसरे व छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज का जीवन भी ऐसे ही उन महान राजाओं में आता है जिन्होंने अपना सारा जीवन अपनी प्रजा के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों एक समय ऐसा था जब मुगलों ने भारत के अनेक राज्यों पर कब्जा किया, वहां अपना शासन स्थापित किया और वहां के लोगों के साथ बेइंतहा जुल्म करने लगे, जो जुल्म एक सामान्य व्यक्ति सह नहीं सकता। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में जिन राज्यों में जुल्म की इंतहा हो गई वहां पर संभाजी महाराज ने अपनी फौज के साथ, अपनी सेना के साथ वहां का मोर्चा संभाला और जुल्म से लड़ने के खिलाफ एक अभियान चलाया। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ और दुर्भाग्यवश उनकी मां की मृत्यु जब वो 2 वर्ष के थे तभी हो गई। इसीलिए उनका लालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई के यहाँ पर हुआ। संभाजी महाराज जब 9 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए और राजनीतिक और युद्ध कला सीखने के लिए आमेर के राजा जय सिंह के पास उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। और 9 वर्ष की आयु में ही संभाजी महाराज को मुगलों से लड़ने के लिए युद्ध कौशल सीखने का मौका मिला और 13 वर्ष की आयु में उन्हें 13 भाषाओं का ज्ञान हो गया। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और कई सारे शास्त्र संस्कृत भाषा में खुद लिख दिए। संभाजी महाराज बचपन से ही एक बुद्धिमान बालक थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक ही समय में तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुणता हासिल कर ली और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा। और छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति माना गया और उन्होंने पूरा राज्य संभालने का निर्णय किया। 16 वर्ष की आयु से ही संभाजी महाराज ने युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 120 से ज़्यादा युद्ध लड़े और सभी युद्धों में वो दुश्मन पर हमेशा भारी पड़े। संभाजी महाराज ने दिल्ली के शासक औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था और औरंगजेब भी छत्रपति संभाजी महाराज के सामने आने से डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके बहुत सारे सेनापति जो अलग अलग राज्यों में हैं, उनका शासन संभाल रहे हैं, उनका खात्मा भी संभाजी महाराज ने किया। उस समय केवल मुगलों का शासन नहीं था, उस समय पुर्तगाली भी हमारे देश के अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे अपना शासन फैलाते जा रहे थे और पुर्तगाली भी यहाँ के लोगों के ऊपर बेइंतहा जुल्म कर रहे थे, जिसकी वजह से संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान चलाया और उनसे युद्ध लड़ना शुरू किया और धीरे धीरे पुर्तगालियों का सफाया करते चले गए। 1683 के आते आते संभाजी महाराज ने बहुत बड़े पैमाने पर पुर्तगालियों का सफाया कर दिया और वहां के लोगों को पुर्तगालियों के जुल्मों से बचाया। औरंगजेब एक ताकतवर शासक था ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मंत्रिमंडल में बहुत कुशल लोग और शक्तिशाली लोग थे, जिसकी वजह से औरंगजेब ये चाहता था कि कैसे भी संभाजी महाराज को मार दिया जाए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर खुद इतनी शक्ति नहीं थी कि वो संभाजी महाराज का सामना खुद कर सके। औरंगजेब की हिंदुत्व के खिलाफ ना क्रूरता इतनी बढ़ चुकी थी कि जहाँ जहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर थे वो उन्हें तुड़वा रहा था और हिंदुओं के साथ बेइंतहा जुल्म कर रहा था। अब संभाजी महाराज ये चाहते थे कि कैसे हम औरंगजेब के शासन को ख़त्म कर सकें। इसलिए औरंगजेब के शासन के अंतर्गत जो जो अलग अलग राज्य आते थे वहाँ पर धीरे धीरे संभाजी महाराज ने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर, अपने सेना के साथ मिलकर उस क्षेत्र से मुगल साम्राज्य को ख़त्म करना शुरू किया और उन्हें मराठा साम्राज्य में जोड़ना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर संभाजी महाराज औरंगजेब के गले की हड्डी बने हुए थे। संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोलकुंड में गुलामों का शासन समाप्त कर दिया था। मतलब एक तरह से औरंगजेब का शासन वहाँ से ख़त्म हो चुका था। संगमेश्वर के कुछ गाँव वालों ने अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए संभाजी महाराज से गुहार लगाई। संभाजी महाराज ने सेना का बड़ा दल रायगढ़ भेज दिया, क्योंकि रायगढ़ में भी उन्हें जीत हासिल करनी थी और 200 सैनिकों के साथ उन गांव वालों की मदद करने के लिए आगे चल पड़े। उनके साले गनोजी शिर्के को ये पता था कि अब संभाजी महाराज के पास सैन्य शक्ति कम है। उन्होंने ये जानकारी मुगलों के साथ शेयर कर दी, मुगलों को बता दिया और 5000 मुगल सैनिकों ने संभाजी महाराज पर हमला कर दिया।
संभाजी महाराज अपने 200 सेना की टुकड़ी के साथ भी उन पर भारी पड़े, लेकिन संख्या कम होने की वजह से वो वहाँ पर हार गए और संभाजी महाराज के दोस्त और उन्हें कवि कलश और संभाजी महाराज को दोनों को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब के सामने ले जाया गया और औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। नंबर 1, मुगल साम्राज्य के जितने भी दुश्मन और गद्दार हैं उनके नाम हमें बता दो। नंबर 2, मराठा साम्राज्य के पास जितना भी धन है, जितने भी खजाने और जितने भी किले हैं वो हमारे साथ जोड़ दो, हमारे हवाले कर दो। और दूसरा, मुस्लिम धर्म अपना लो। और संभाजी महाराज ने इन तीनों शर्तों को ही मानने से साफ इनकार कर दिया। तो औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ वो दुर्व्यवहार किया जो किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता। और संभाजी महाराज तो एक राजा थे। उनके साथ क्या किया गया कि उनको ऊंट से बांधकर और पुराने कपड़े पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया और पूरे गांव और शहर के लोगों से कहा गया कि इन पर थूको और इन्हें पत्थर मारो। बहुत बड़ी यातनाएं संभाजी महाराज और कवि कलश को दी गई। एक एक करके उनके नाखून उखाड़े गए, एक एक करके उनकी उंगलियां काटी गई, शरीर के एक एक अंग को काटा गया, उनकी जुबान को खींचकर उखाड़ दिया गया और उनके जख्मों पर नमक डाला गया। और उसके बाद भी वही 3 शर्तें दोहराई गई कि क्या आप तुम ये 3 शर्तें मानने के लिए तैयार हो। उस समय भी संभाजी महाराज ने घुटने नहीं टेके। और इतनी दर्दनाक यातनाओं के बाद भी जब संभाजी महाराज ने उन शर्तों को नहीं माना तो 31 मार्च 1689 को उनकी हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज की हत्या के बाद भी ना मुगल साम्राज्य आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मराठा साम्राज्यों के मन में, उन सभी साथियों के मन में एक नई ऊर्जा आ गई, नई शक्ति आ गई। उनके शरीर के अंगों को इकट्ठा करके और सिलकर उनका अंतिम संस्कार भीमा नदी के साथ किया और कवि कलश जी के साथ भी उनका संस्कार वहीं पर किया गया। तो औरंगजेब ने ये सोचा कि अगर मैं ऐसी यातनाएं उन्हें दूंगा तो उसके बाद मराठाओं की हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरे खिलाफ खड़े हो सकें। लेकिन उस समय मराठाओं के मन में संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लेने का एक जुनून पैदा हो गया और उन सभी ने मिलकर मुगल साम्राज्य का खात्मा कर दिया। दोस्तों, संभाजी महाराज की इस पूरी जीवन कथा को जब मैं सुनता हूं ना, जितनी बार भी सुनता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा मन इतना विचलित हो जाता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि उस समय यदि मैं होता तो संभाजी महाराज के साथ मिलकर मुगल साम्राज्य से भरपूर टक्कर लेता। दोस्तों, ये जानकारी हमारे देश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो हमारे देश का एक सच्चा देशभक्त है। और यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं और आपको लगता है कि मराठाओं की ये वीर गाथा सभी के साथ शेयर होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद,